हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार और नए साल की आपको दोस्तों खूब सारी बधाई। 1 जनवरी 2026 आज से ये पूरा साल आपका सबसे बेहतर जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन 1 जनवरी 2026 आपके हाथ में एक खाली किताब की तरह है। आज से ही अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू कर दीजिए। 2026 में अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से करें। हर दिन को खुद को 1% बेहतर बनाने का आज से ही संकल्प ले लीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साल 2026 आपके हौसलों का साल है। नया साल नई उम्मीदें और नया नजरिया लेकर आया है। याद रखिए कि आपकी मेहनत ही आपके भाग्य का निर्माण करती है। इसलिए आपको खूब खूब बधाई नए साल का। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, खास खबर 25 ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, रेल वन ऐप से जनरल टिकट देने पर अब 3% डिस्काउंट मिलेगा। 14 जनवरी से शुरू होगी नई स्कीम। आर वॉलेट यूजर को 3% का एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगा। भारतीय रेलवे ने रेल वन ऐप के जरिए अनरिजर्व टिकट बुक करने पर किराए में 3% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय के अनुसार यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक यानी 6 महीने के लिए लागू रहेगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 25 लाख कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। इसमें घरों में 300 फ्री यूनिट बिजली इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। क्या है ये स्कीम, जरा एक बार फिर से जानिएगा, क्योंकि इसका लाभ 25 लाख लोगों ने ले लिया है। दोस्तों, ये योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई है। इसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी होनी जरूरी होती है। सरकार 1 करोड़ घरों को इस योजना का लाभ से जोड़ना चाह रही है। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने पर करीब 1.5 लाख रुपए की लागत आती है, जिसमें 90,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। दोस्तों, अब देश में केवल 2,51,000 एटीएम हैं। साल भर में 2,360 एटीएम बंद हुआ है। प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा बंद किए हैं बैंक के एटीएम। डिजिटल पेमेंट बढ़ने का असर है। डिजिटल पेमेंट की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण अब एटीएम का इस्तेमाल कम हो गया है। इसका सीधा असर देश भर में लगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन की संख्या पर पड़ा है। वित्त वर्ष 2025 में देश में कुल एटीएम की संख्या 2,360 यूनिट कम कर दी गई है। वही 2026 के इस पहले महीने जनवरी में देश भर में 16 दिन तक बैंक बंद रहेगा। 4 रविवार, 2 शनिवार और गणतंत्र दिवस के अलावा 9 छुट्टियां रहेंगी। आरबीआई की हॉलीडे लिस्ट आप स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। 1 जनवरी तो आज न्यू ईयर की जगह पर कई जगहों पर सेलिब्रेशन की वजह से छुट्टियां रहेंगी। वहीं पर आपको बताते चले, हजरत अली का जन्मदिन 3 जनवरी को रहेगा, जिस वजह से बैंक बंद होगा। 4 जनवरी को रविवार, फिर 10 जनवरी को सेकंड सैटरडे, फिर 11 जनवरी को रविवार, ऐसी कई छुट्टियां पड़ रही हैं। फिर मकर संक्रांति, विवेकानंद जयंती, कई ऐसी छुट्टियां जिस वजह से 16 दिन तक बैंक बंद रहेगा। 2026 में भारत पाक युद्ध संभव है, अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है। कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी। दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई है। अमेरिका के बड़े थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR ने चेतावनी दी है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। ये CFR की रिपोर्ट है। कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की चेतावनी। कहा, कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाए, नहीं तो केस होगा। यूजर भी सोच समझकर पोस्ट करें। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि कंपनियां अश्लील, भद्दे, पोर्नोग्राफिक या बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले गैर कानूनी कंटेंट पर तुरंत रोक लगाए। यदि कंपनियां एक्शन नहीं लेंगी तो उन पर केस चलेगा। जमीन की पैमाइश में लेखपाल और कानूनगो का खेल खत्म करने जा रही योगी सरकार। जी हां दोस्तों, बड़े बदलाव करेगी। यूपी में जमीन की पैमाइश में लेखपाल और कानूनगो का खेल खत्म होने जा रहा। योगी सरकार जमीन की पैमाइश में लेखपालों और कानूनगो के खेलों पर अंकुश लगाने के लिए राजस्व परिषद अब नई तकनीक का सहारा लेगी। दोस्तों, 1 जनवरी आज स्कूल आखिरी दिन बंद है। उसके बाद कई जगहों पर विंटर वेकेशन समाप्त हो रहा है और स्कूल खुल जाएगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो 6 जनवरी से 10 जनवरी तक आपको छुट्टी मिल रही है। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस बार सर्दियों की छुट्टियां एक बार फिर से बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। शिक्षा विभाग ने शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए साफ कह दिया है कि सभी शिक्षण संस्थान में 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक विद्यालय बंद रहेगा। यानी इस बार विद्यार्थियों को लंबा शीतकालीन अवकाश मिलने जा रहा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा बताया गया है कि 21 दिन छुट्टी रहेगी। सर्दियां पड़ी हैं तो छुट्टियां भी बढ़ेंगी। अभी आपको बता दें कि योगी सरकार ने 1 जनवरी तक छुट्टी की थी 12वीं तक, जिसे 6 जनवरी तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि डीएम अपनी तरफ से निर्देश देंगे। अभी योगी सरकार की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं हुआ।
न्यू ईयर पर जोमेटो स्विगी की सर्विस ठप हो सकती है। 1 लाख वर्कर्स हड़ताल करेंगे, ऑर्डर पर कमाई घटेगी। आईडी ब्लॉक से भी नाराजगी हुई है। 31 दिसंबर को शाम को जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वहीं चांदी की कीमत में एक बार फिर से बड़ी गिरावट आई है। 18,000 रुपए सस्ती हुई है चांदी। साल के आखिरी दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 31 दिसंबर को चांदी की कीमत 18,000 रुपए और सस्ती हो गई। चांदी की कीमत में साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये कीमती धातु MCX पर खुलने के साथ ही क्रैश हुआ है। अपने पिछले बंद की तुलना में 1 किलो सिल्वर का दाम 18,000 रुपए से ज्यादा का टूटा है, यानी कि कीमत में बड़ी गिरावट आ रही। चांदी ने 2,54,000 रुपए का आंकड़ा छुआ था, 232 पर आ गया है। किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट। 22वीं किस्त का पैसा नए साल पर मिलेगा। डबल खुशखबरी, अगर नहीं किया ये काम तो अटक जाएगा 22वीं किस्त का पैसा। केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई जाती है जिसमें 6,000 रुपए मिलता है। 21 किस्त मिल चुकी है, 22वीं किस्त का इंतजार है। नए साल 2026 आज से प्रवेश कर चुका है और 22वीं किस्त का पैसा फरवरी के पहले हफ्ते में आएगा। सरकारी कैलेंडर को देखा जाए तो उम्मीद यही है कि जल्द ही लाभार्थियों को किसान निधि का 2,000 रुपए मिलेगा। यूपी में ठंड से सब्जियों पर संकट, तापमान और गिरा तो सरसों चने को भी होगा नुकसान। गेहूं आलू पर भी असर नहीं पड़ रहा। यूपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही। कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। लगातार कई दिनों से धूप नहीं निकल रही। इसका असर अब फसलों पर, सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा। कहीं टमाटर खराब हो रहा तो कहीं प्याज की फसलें बर्बाद हो रही। सरसों के पेड़ भी प्रभावित हो रहे। आलू की फसल पर अभी कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं किसान कहते हैं कि अगर तापमान थोड़ा और गिरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 31 पर होटल और क्लब में रही भारी भीड़। श्रीविला में 1599 कपल एंट्री हुई। यमुना में तैरते रेस्टोरेंट पर ले सकेंगे आप डिनर का आनंद। आज भी प्रयागराज में नए साल पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात तक खास बनाने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, पब, बार और मॉल में विशेष तैयारियां की गई हैं। शहर के प्रमुख होटलों से लेकर नामी रेस्टोरेंट तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अलग अलग कार्यक्रम और पैकेज तैयार किया गया है। नया साल काशी विश्वनाथ के दर्शन में 5 घंटे इंतजार करना पड़ रहा। होटल 30% महंगे हो गए। वृंदावन में 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। अयोध्या 5 लाख भक्त पहुंचेंगे। नया साल 2026 आज से चालू है और पहले यूपी के 3 बड़े धार्मिक स्थलों पर शहरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही। अयोध्या, मथुरा, काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। मंदिरों की तरफ जाने वाले रास्तों पर चलने की जगह तक नहीं बची। आगरा नए साल के जश्न के लिए तैयार है। 2,000 रुपए के अनलिमिटेड फूड और गेमिंग होटल, रेस्टोरेंट में बुकिंग शुरू हो गई है। 2026 शुरू हो चुका है। आगरा में 9 वर्ष की तैयारी को लेकर जोरों शोरों से लोगों के चेहरों पर सिर्फ मुस्कान ही दिख रहा। नए साल पर बड़ी संख्या में पर्यटक आगरा आ रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा लोगों का ITR अब भी पेंडिंग है। रिटर्न भरने का आखिरी दिन था। डेडलाइन चूक गए हैं तो 25 से 70% तक टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा, वही व्हाट्सएप पर न्यू ईयर 2026 के लिए 4 फीचर रोल आउट हुए हैं। वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन पर दिखेगी आतिशबाजी। स्टेटस में पहली बार एनिमेटेड स्टिकर भी लगा सकेंगे। काशी में गंगा आरती देखने पहुंचे 1 लाख पर्यटक। मथुरा काशी में 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। अयोध्या में श्री राम के वेश में पहुंची है बच्ची। विजुअल आप देख सकते हैं। SIR का वोटर ड्राफ्ट लिस्ट की तारीख बढ़ गई है। अब 6 जनवरी को आएगा। यूपी में SIR का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर के बजाय 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित होगा। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने बताया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दावे और आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक ली जाएगी। केशव प्रयागराज DM से बोले, सतुआ बाबा की रोटी मस्से को जाम लग रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज DM की चिटकी ली। कहा, ये जो जाम लग रहा है इसे देखो, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ो। यह सुनकर DM मनीष वर्मा और अफसर हंसने लगे। काशी में 3 किलोमीटर बैरिकेटिंग है। अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं। मथुरा में होटल फुल है। नए साल के पहले दिन काशी, मथुरा और अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हालात महाकुंभ जैसे हैं। अयोध्या में रामलला, काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। 3 किलोमीटर तक बैरिकेटिंग की गई है। वृंदावन की गलियों में पैर रखने की जगह नहीं। बांके बिहारी मंदिर ने 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं से न आने की अपील की है। संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश। अफसर बोले, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाएंगे। संभल में जामा मस्जिद के बगल में बने कब्रिस्तान की पैमाइश पूरी हो गई है। 2.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा मिला है। DM राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि 22 मकान और दुकानें चिन्हित की गई हैं। उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। यूपी में मसूरी से भी ज्यादा ठंड है। नए साल पर कई जगहों पर आज बारिश होगी। 20 जिलों में धूप नहीं निकलेगी। यूपी में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। नए साल पर बारिश के आसार हैं। गलन और बढ़ेगी। मंगलवार सुबह से ही गोरखपुर, प्रयागराज, बलिया, कानपुर समेत 37 शहरों में कोहरे भीषण चपेट में आ गए।
2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरी तिमाही में महंगाई घटकर 0.71% आई है। बेरोजगारी भी कम हुई है। 4 बड़ी उपलब्धियां भी मिली हैं। अब 5 अर्थव्यवस्था वाले टॉप देश देख लीजिए, जिसमें जर्मनी, अमेरिका, भारत, चीन और जापान का नाम आता है। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन योजना में 2025 में बन गया नया रिकॉर्ड। 8 महीने में प्रदेश भर में 10 लाख पेंशनर नए जुड़े हैं। फैमिली आईडी के आधार पर सीधे खाते में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा अब मिलेगा। आपको बताते चले कि 10 जनवरी के बीच में 3,000 रुपए खाते में वृद्ध वालों का, दिव्यांगों का क्रेडिट होगा। हालांकि बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जिनकी गलती की वजह से पेंशन उनको नहीं मिलेगी। सीबीएसई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट में बदलाव हुआ है। एक एग्जाम तो अब अप्रैल में होगा। नए टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 10 की परीक्षा जो पहले 3 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली थी, अब 11 मार्च को होगा। और जो कक्षा 12 की परीक्षा 3 मार्च को होनी थी, वो अब 10 अप्रैल को होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा करिए 1 लाख रुपए, पाएंगे 22,239 रुपए का फिक्स ब्याज, क्योंकि 2.75% से लेकर 7.05% तक का ब्याज ये बैंक दे रहा। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लेटेस्ट न्यूज, नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नया साल आपका बेहतर जाए। नए साल की आपको खूब खूब बधाई। धन्यवाद।